नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे साइट प्लान को प्रीडीसीआर सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यह प्रीडीसीआर का आइकॉन है। इसे ओपन करने के लिए इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए इसके लिए आपके पास प्रीडीसीआर एचजेडीए का लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। यह सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोफेशनल परचेज कर सकता है। यह देखिए, यह प्रीडीसीआर का विंडो ओपन हो गया है। इसमें ऑटोकैड सिलेक्ट करना है। सिंस यह सॉफ्टवेयर ऑटोकैड 2008 से अपग्रेडेड वर्जन में काम करती है, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है 7 से ऊपर वो है ऑटोकैड 13। हम लोग 13 में काम करेंगे, तो 13 को सिलेक्ट करते हुए इसे ओके करेंगे। यह देखिए, ये ओपन हो गया है और ये प्रीडीसीआर की टूल है। इसी टूल के सहयोग से हमें प्रीडीसीआर में कन्वर्ट करना है साइट प्लान को। तो आइए उस साइट प्लान को ओपन करते हैं जिस साइट प्लान को हमें प्रीडीसीआर में कन्वर्ट करना है। यह साइट प्लान हम लोगों ने पिछले कुछ ट्यूटोरियल में शायद डे 2 और डे 3 में बनाना सीखा था। यह साइट प्लान हम लोगों ने मिलीमीटर में बनाना सीखा था, लेकिन हम लोग जब यहाँ पर काम करेंगे तो हमें मीटर में काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस साइट प्लान को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे सिलेक्ट करके इसका स्केल 1000 टाइम्स छोटा कर देंगे। स्केल फैक्टर 0.001। ये देखिए, ये 1000 टाइम छोटा हो गया है, लेकिन हमारी डायमेंशन की जो स्टाइल थी वो मिलीमीटर के हिसाब से टेक्स्ट टाइप दिया हुआ था, इसलिए हमें डायमेंशन की जो स्टाइल है उसे सेट करना पड़ेगा। पहले यूनिट देख लेते हैं। डेसीमीटर, डेसिमल, प्रिसीशन हम लोग पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लेंगे। यहाँ पर हम लोग मीटर सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। फिर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट डेसिमल, प्रिसीशन में मीटर में कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लेंगे। टेक्स्ट की हाइट यहाँ पर हमें 0.5 करनी है। एरो की भी साइज 0.5 करनी है और इसे हमें एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन 0.2, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन इसे भी 0.2 करके इसे ओके कर देंगे। ओके, अब देखिए हमारी डायमेंशन ठीक ठाक हो गई है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये पूरा 0 लेयर में है कि नहीं। तो ये देखिए, ये 0 लेयर में है। तो शुरू करते हैं इसे कन्वर्ट करना। सबसे पहले हमको ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें फिलअप करना पड़ता है। तो आइए इसे फिलअप करते हैं। अथॉरिटी सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एप्लीकेशन टाइप जनरल प्रपोजल, प्रोजेक्ट टाइप LUCC, नेचर ऑफ डेवलपमेंट न्यू, यदि आपकी रिवीजन केस है तो रिवीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोकेशन में जाकर सिलीगुड़ी अर्बन, प्लॉट यूज रेसिडेंशियल, यदि आपकी कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग यहाँ से यदि कुछ है तो उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लॉट सब यूज, हमारी ये प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग है इसलिए हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग लेंगे। लैंड यूज जोन रेसिडेंशियल। एबटिंग रोड विथ, रोड की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो
उस साइट प्लान को हमने एक PDF में कन्वर्ट कर लिया है ताकि हमें फिलअप करते समय सुविधा हो। रोड की विड्थ है 5.23। प्लॉट नंबर शेड्यूल ऑफ लैंड से मिल जाएगा 271, 272, 273, 71, 272, 273। इसे ये RS है। फिर LR प्लॉट नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा 163, 164, 165 LR। हाउस नंबर पंचायत एरिया में नहीं है, इसलिए हम इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यह यदि कॉरपोरेशन एरिया होती तो ये हाउस नंबर और होल्डिंग नंबर रहता है, उसे हम यहाँ इनपुट करेंगे। सीट नंबर हमें मोजा मैप से मिल जाएगी। यहाँ पर मोजा मैप में सीट नंबर 01 दिया हुआ है, 01। JL नंबर भी हमें शेड्यूल ऑफ लैंड से मिल जाएगी 26। नेम ऑफ पुलिस स्टेशन PS माटीगारा। वार्ड नंबर नोट एप्लीकेबल। मोजा चमटा CHAMTA। यहाँ पर प्लॉट की चौहद्दी लिखनी है, तो यहाँ पर हम लोग इंटर कर देते हैं। नॉर्थ में हमारी रोड थी 5.23 मीटर वाइड रोड। ईस्ट में लैंड ऑफ शीतल थापा। साउथ में लैंड ऑफ वेंडर। ब्रैकेट में उनका नाम लिख देंगे। यहाँ पर वेस्ट में जिनका है उनका भी लिख देंगे। यह हमें साइट प्लान से ही मिल जाएगी। ये देखिए साइट प्लान में है। यह मेरा नॉर्थ है तो नॉर्थ में रोड, ये ईस्ट हुआ लैंड ऑफ शीतल थापा। नॉर्थ साउथ में ये हो गया लैंड ऑफ वेंडर श्री अनिल कुमार बर्मन, और ये हो गया वेस्ट। ये हमने यहाँ इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर आर्किटेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आर्किटेक्ट का लाइसेंस नंबर जो AJDA प्रोवाइड किया है। यहाँ पर ऑनर का नाम, यहाँ पर ऑनर की रेजिडेंशियल एड्रेस, रंगली बाज़ार। एड्रेस हम पूरा डिटेल में देंगे, एकदम पोस्टल एड्रेस। विथ पिन नंबर। ये हम लोग को ऑनर के रजिस्टर्ड डीड में मिल जाएगी, या फिर ऑनर से पूछ लेंगे कि वो कहाँ पर उनका परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पर फिलअप करने के बाद में इसे हम ओके कर देंगे। ये देखिए हमारी साइट प्लान यहाँ से हिडन हो गई है। इसके लिए हम यहाँ पर जा कर के ये लेयर को ऑन करेंगे, 0 लेयर। ये देखिए हमारी प्रीडीसीआर की सारी लेयर आ गई है। यदि नहीं आती है तो हम इस लेयर बटन पर क्लिक करेंगे। यस करने के साथ साथ में प्रीडीसीआर की जितनी भी लेयर हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। अब आइए प्रीडीसीआर का लेयर को यूज़ करते हुए हम ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले लेयर लेते हैं प्लॉट। प्लॉट लेयर में पॉलीलाइन कमांड ले करके हम प्लॉट का ड्राइंग करेंगे।
लास्ट में सी इंटर, इसे परफेक्टली ये साइड प्लान क्लोज हो जाएगी। अब एक प्लॉट है, प्लॉट के लिए हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ये ख्याल रहे कि जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वह उसी लेयर में हो। मतलब प्लॉट हमने जिस लेयर में बनाया है उसी लेयर में हमारी ये टेक्स्ट भी होनी चाहिए। तो प्लॉट लेयर का काम हो चुका है। अब आते हैं हम लोग प्रोपोज्ड वर्क में। सिंस प्रोपोज्ड वर्क हमारी एक रेक्टेंगल है, तो इसे हम रेक्टेंगल कमांड लेकर के एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ हम लिख देंगे प्रोपोज्ड वर्क। इसे ओके कर देंगे। इस लेयर को हमने यहाँ से कॉपी किया था, इसलिए यह प्लॉट लेयर में रह गया है। इसे हम मैच प्रॉपर्टीज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोपोज्ड वर्क में। तीसरा लेयर है प्रोपोज्ड वर्क फॉर ग्राउंड कवरेज। यदि आपकी ग्राउंड कवरेज जो है प्रोपोज्ड वर्क जितना ही है, तो हम लोग उसी के ऊपर में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। और इस लेयर का नाम जो था प्रोपोज्ड वर्क फॉर ग्राउंड कवरेज, यहाँ पर वही वर्क लिखेंगे, प्रोपोज्ड वर्क फॉर ग्राउंड COP कवरेज। ओके, इसे भी मैच प्रॉपर्टीज कर देंगे। इसके बाद में आएंगे मेन रोड। मेन रोड को भी हम लोग पॉलीलाइन से ड्रॉ कर लेंगे। सी इंटर, इसे ये क्लोज हो गई। और यहाँ पर हम इसे, ये हमें मीटर में लिखना पड़ेगा, 5.23 मीटर वाइड रोड। इसे भी हम लोग मैच प्रॉपर्टीज कर देते हैं। ये हो गया। अब आएगा प्लॉट, साइड प्लान। हम लोग साइड प्लान लेते हैं और ये हमने रेक्टेंगल को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके, इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये मेरा साइड प्लान इस बॉक्स के अंदर है। और इसे लिख देते हैं साइड प्लान। इस टेक्स्ट को भी मैच प्रॉपर्टीज कर देते हैं। इसे मूव करके कॉर्नर में कर देते हैं। यहाँ हमारी साइड प्लान की काम कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज़ यहाँ पर रह गया है, ऑल डायमेंशंस आर इन, यहाँ पर मीटर होगा, बाकी ठीक लग रही है। अब इसके बाद में एक और अलग लेयर है जिसे अदर डिटेल कहते हैं। इस अदर डिटेल में हमें प्रोजेक्ट की टाइटल, लोकेशन प्लान और मोजा मैप ये दिखाना पड़ता है। तो इसे हम लोग सबसे पहले जाते हैं PDCR की पुल डाउन मेनू बार में। यहाँ पर आएंगे मार्क, अदर डिटेल, प्रोजेक्ट टाइटल।
प्रोजेक्ट टाइटल सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग प्रोजेक्ट का डिटेल लिखेंगे। साइट प्लान फॉर proposed 3 storied residential बिल्डिंग लिखने के बाद में इंटर करेंगे। करने के बाद में हमें इस बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में इंटर। देखिए टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। इस टेक्स्ट को हम लोग स्केल बढ़ा करके इसे डबल कर देते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल थोड़ा बड़ा रहे तो अच्छा दिखेगा। अब लोकेशन प्लान को मार्क करते हैं। PDCR मार्क अदर डिटेल लोकेशन प्लान। इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे लोकेशन प्लान की और एक राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए लोकेशन प्लान को मार्क कर लिया। इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ रख देंगे। यह लोकेशन प्लान नोट टू स्केल है, इसलिए हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिख दिया है नोट टू स्केल। फिर PDCR में जाएंगे और यहाँ पर मार्क अदर डिटेल मोजा मैप सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। तो इस मोजा मैप को PDCR ने डिटेक्ट कर लिया है। अब इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर मूव कर देंगे। इसकी स्केल को डबल कर देते हैं। ये हो गई। इसके अलावा और एक चीज़ है, हमें नॉर्थ मार्क करना पड़ेगा। इंसर्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ये ले करके हम लोग क्लिक करेंगे तो नॉर्थ मार्किंग आ गई। अब प्लॉट की नॉर्थ जिस साइड में हो उस साइड में इसे रोटेट कर देंगे। मेरी नॉर्थ फ्रंट की तरफ में है तो हमने फ्रंट की तरफ कर दिया। की प्लान का नॉर्थ भी मार्क करना पड़ेगा। इंसर्ट नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पर नॉर्थ मेरा राइट साइड में है, क्योंकि देखिए प्लॉट के राइट साइड में रोड है तो नॉर्थ ईस्ट साइड में है। अब है मोजा मैप में भी नॉर्थ दिखाना पड़ेगा। PDCR इंसर्ट नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पर मेरा नॉर्थ अपर साइड में है क्योंकि रास्ता मेरा अपर साइड में है। तो ये हमारी ड्राइंग और PDCR के लेयर में काम करना कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम लोग एक बार रन करेंगे। फिक्स पॉली देखते हैं हमारी ये रन सक्सेसफुल होती है कि नहीं। सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं आया। एरर आने से यहाँ पर मैसेज आ जाता कि क्या एरर है। अब हम लोग इस कमांड से मार्क मार्जिन करेंगे। फ्रंट की जो लाइन है उसे सेलेक्ट करनी है, इंटर। रेयर के लिए रेयर सेलेक्ट करके रेयर की बाउंड्री, साइड 1, साइड 2, प्लॉट विथ। इसके लिए हमें दोनों एंड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लॉट किसी भी साइड की हमें दोनों एंड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में हम ओके कर देंगे। ये देखिए ये हमारी टेक्स्ट थोड़ी ओवरलैप हो गई है, इसे मूव कर लेंगे। ये हो जाने के बाद में हम लोग इसके ऊपर वेरीफाई क्लोज पॉली के ऊपर में क्लिक करेंगे। ओके, ऑल एंटिटीज आर परफेक्टली क्लोज्ड। यदि हमारी कोई भी एंटिटीज परफेक्टली क्लोज नहीं होती तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाता था। ओके करेंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे, वेरीफाई करेंट ड्राइंग एज पर PDCR रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे।
ओके। एंटिटी ऑन प्री-DCR लेयर वेरीफाइड एंड फाउंड ओके। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आकर प्री-DCR की रिपोर्ट जनरेट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के साथ में एक प्री-DCR की रिपोर्ट जनरेट होगी। यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट एंटिटीज हैव बीन फाउंड और द एंटिटीज इन द ड्राइंग हैव बीन ड्रॉन प्रॉपरली एज पर ऑटो DCR स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमें इसे क्लोज कर देनी है। ये देखिए प्री-DCR की जो रिपोर्ट है वो यहाँ आ गई है। इसे स्केल थोड़ा बड़ा करके हम इसे शीट में सजा देंगे। ये हमारी साइट प्लान की प्री-DCR में कन्वर्सन कंप्लीट हो चुका है। इस फाइल को हम लोगों ने 2013 सॉफ्टवेयर में ड्राइंग किया है, तो इसे हम लोग लोअर वर्जन में सेव करेंगे ताकि जिस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करें तो वहाँ के सॉफ्टवेयर में इजीली ओपन हो जाए। तो इसे फाइल में जाकर सेव एज, फाइल का नाम दे देंगे और इसे लोअर वर्जन में, यहाँ पर 2007 दिखा रहा है, इस वर्जन में सेव कर देंगे। इसके साथ साथ में हम लोगों को एक PDF फाइल भी वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग इसको एक PDF फाइल में एक कॉपी सेव करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंटर में आकर के यहाँ पर हम लोग जो प्लॉटर नेम है वो हम लोग लेंगे DWG to PDF। लेने के बाद में यहाँ पर हम लोग पेपर साइज़ A1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से विंडो ले लेंगे। लैंडस्केप करते हैं और सेंटर द प्लॉट, प्रीव्यू देखेंगे। देखिए परफेक्टली एज पर ड्राइंग है। इसे राइट क्लिक कर प्लॉट करते हैं। सेव। इसके साथ ही साइट प्लान का प्री-DCR में कन्वर्शन कंप्लीट हुआ। यदि आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और यदि किसी नए टॉपिक पर हमसे कोई नया वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो वह वीडियो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।